नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संविदा शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लिया। अदालत ने 7,000 रुपए मासिक वेतन को अनुसूचित बताते हुए सैलरी बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह करने का आदेश दिया। साथ ही 2017 से अब तक की बकाया राशि 6 महीने में चुकाने के निर्देश जारी किए गए। लोकसभा में बजट सत्र 2026 के दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पारंपरिक जवाब के बिना ही पारित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले ही सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सुरक्षा कारणों और संभावित अव्यवस्था की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया। आधार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। यूआईडीएआई की पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए करीब 2.5 करोड़ आधार नंबर हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिए। सरकार के मुताबिक ये आधार नंबर मृत व्यक्तियों के थे जिनका दुरुपयोग रोकना जरूरी था। फिलहाल देश में करीब 134 करोड़ आधार कार्ड अभी एक्टिव है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में किसान अनिल वर्मा ने काले टमाटर की फसल खेती की नई मिसाल पेश करी। यह टमाटर गहरे बैंगनी रंग के होते हैं और पोषण और स्वाद में सामान्य टमाटर से बेहतर माने जाते हैं। बाजार में इसकी कीमत करीब 1,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक काले टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं और इसे सुपर फूड माना जाता है। लोकसभा में जारी सियासी टकराव के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर 2004 का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का दावा है कि उस समय भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब देने से रोका गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में मनमोहन सिंह के 2005 के भाषण के वीडियो को भी साझा किया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि राज्य सरकार 2009 से 2019 तक बकाया महंगाई भत्ता यानी कि डीए तुरंत कर्मचारियों को दे। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि डीए कोई खैरात नहीं है बल्कि कर्मचारियों की वैधानिक अधिकार है और इसे खजाने की तंगी का हवाला देते हुए रोका नहीं जा सकता। दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया। पुलिस ने 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 20 वर्षीय दिव्यांग बेटी के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवती मानसिक रूप से असमर्थ है और बोलने सुनने में भी असक्षम बताई जा रही है। जांच के दौरान यह सामने आया कि वह गर्भवती थी और जब डीएनए परीक्षण से भ्रूण का संबंध पता लगाया गया तो पिता से जुड़ा हुआ पाया। भारतीय एयरटेल ने अपने इंटरनेशनल रोमिंग पैक की कीमत में बड़ा इजाफा किया। कंपनी ने सालाना रोमिंग पैक की कीमत 4,000 रुपए से बढ़ाकर 400-999 रुपए कर दी है, यानी कि लगभग 25% की बढ़ोतरी। यह 2026 के टेलीकॉम टैरिफ में हुई पहली बड़ी बढ़ोतरी है। इस नई दरें एयरटेल आधिकारिक पोर्टल पर पहले ही लागू कर दी गई है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर किसानों में चिंता पैदा हुई थी, खासकर कि अमेरिकी कृषि मंत्री के ट्वीट के बाद विपक्ष और किसान संगठन ने डर जताया कि अमेरिकी सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारत के बाजार में बाधा डाल सकते हैं। हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया है कि भारत में संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों को कभी समझौता नहीं होने दिया है और इस समझौते में केवल गैर संवेदनशील श्रेणियों के लिए ही टैरिफ में बदलाव होगा। देश भर में बढ़ते लापता मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सुरेरी थाना क्षेत्र की 3 लड़कियों के लापता होने की खबर सामने आई। परिजनों ने पहले खुद तलाशी की, उसके बाद लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और सुरेरी थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आसपास के बाजार और रास्तों की तलाश में शुरू कर दी है। हर पहलू से जांच करते हुए लड़कियों को जल्द पता लगाने की कोशिश जारी है। चलिए अब आते हैं कुछ हरियाणा की खास खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की कस्टडी ली गई है। गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट के बाद दर्ज एफआईआर और विश्वविद्यालय में कथित तौर पर अनियमितता और फर्जीवाड़े के आरोप के तहत हो रही है। ईडी ने भी मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पानीपत में मोमोज के झगड़े के बाद रेहड़ी संचालक पर हमला, 20 युवकों ने किया लाठी डंडे से हमला। पानीपत के हरिनगर के कच्ची फाटक के पास मोमोज खाने को लेकर 4 युवक में रेहड़ी संचालक के बीच झगड़ा हुआ। अगले दिन चारों आरोपी अपने 20 अन्य साथियों के साथ लाठी डंडे, तलवार और गंडासी लेकर पहुंचे। रेहड़ी संचालक के उसके भाई पर हमला कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो कि अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने पुराने औद्योगिक थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य में राजकीय आयुष औषधालय खोले जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाएगा सुलभ और किफायती। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 5 जिलों में 26 औषधालय खोलने की स्वीकृति दे दी है, जबकि शेष जिलों में जल्द ही मैपिंग कर ये औषधालय खोले जाएंगे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के विभिन्न गांवों में अन्य आयुष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और यह आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में स्थापित की जा रही है। हरियाणा सरकार के श्रमिक कल्याण सेवाओं के लिए समय सीमा तय की गई। हरियाणा सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के 29 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाते हुए समय सीमा तय कर दी है, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और मृतक श्रमिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, जिसमें कि अधिकांश सेवाओं के लिए 60 दिन में, मृतक श्रमिक से जुड़ी सहायता के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। बड़ाला में अज्ञात व्यक्ति ने दुधारू गाय की बेरहमी से हत्या कर दी। बड़ाला के गांव अयोध्या में लोकेश कुमार की 6 साल की दुधारू गाय की अज्ञात व्यक्ति ने बेरहमी से हत्या कर दी। गाय के पैरों और मुंह को बांध दिया गया था। बाड़े का गेट खोला गया। गाय प्रतिदिन 8 से 9 किलोमीटर दूध देती थी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आंधली सरपंच परमजीत कौर बर्खास्त, 6 साल तक चुनाव आयोग। सीवन ब्लॉक के अंधाली गांव के सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज विभाग के पद से हटा दिया गया। जांच में सामने आया कि उन्होंने पंचायत में 52 एकड़ भूमि को लीज पर प्रक्रिया के बिना ही खेती कर दी थी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की मदद से विभाग ने उन्हें आगामी 6 वर्षों तक पंचायती चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। पानीपत प्रेमिका और भाई पर युवक की हत्या का एफआईआर, 4 साल बाद कोर्ट ने आदेश दिया। पानीपत जिले के चमरारा गांव में 28 दिसंबर 2022 को संदिग्ध मौत को शुरुआत में सड़क हादसा बताया गया था। मृतक की मां की याचिका पर जेएमएफसी कोर्ट ने पुलिस को हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर इसराना थाना पुलिस ने प्रेमिका रीना को उसके भाई अलीसन के खिलाफ हत्या व शव को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया। आरोप है कि उधार पैसे और व्यक्तिगत रंजिश के चलते हुए शहजाद की हत्या कर उसे हादसे का रूप दिया गया। हरियाणा में मौसम के बदलाव, 9 से 10 फरवरी को बारिश की संभावना। हरियाणा में दिन में धूप राहत दे रही है, लेकिन सुबह और रात ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 10 फरवरी को राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से आंशिक बादल हो सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। हिसार में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री दर्ज किया गया। हिसार में रेलवे टिकट क्लर्क ने 17 लाख रुपए का गबन किया। हिसार रेलवे स्टेशन पर तैनात टिकट क्लर्क हरिकिशन ने 1 जून 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच यात्रियों से वसूले गए जुर्माने और किराए की राशि तकरीबन 17 लाख अपने खाते में जमा कर ली। ऑडिट में अनियमितताएं पकड़ी गई और रेलवे ने जीआरपी पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने धोखाधड़ी और विश्वासघात के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत रूस तेल व्यापार पर दावों को रूस ने खारिज कर दिया है। कैमरिन ने साफ कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सप्लायर चुनने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। रूस को भारत की ओर से तेल खरीद कम करने या रोकने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। वहीं भारत ने भी संकेत दिए हैं कि ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत दबाव में आए बिना ही जहां बेहतर शर्तें मिलेंगी वहीं से तेल खरीदेगा। अमेरिका की सरकार ने एक नई नीति लागू की, जिसके तहत ग्रीन कार्ड धारक अब एसबीआई यानी कि छोटे व्यवसाय प्रशासन लोन नहीं ले सकेंगे। यह नियम के अनुसार किसी भी व्यवसाय में अगर 1% से ज्यादा ग्रीन कार्ड धारक का हिस्सा है तो वहां लोन के लिए योग्य नहीं होगा। यह नियम 1 मार्च 2026 से लागू होगा। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे नफरत की राजनीतिक और अमेरिकी सपने के खिलाफ बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह लोन सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा।
चीन में सार्वजनिक शौचालय, स्कूल, अस्पतालों और घरों में हिडन कैमरों से महिला और बच्चों के निजी वीडियो रिकॉर्ड कर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हैं। इन सीक्रेट ग्रुप्स में हजारों सदस्य हैं और वीआईपी मेंबरशिप व क्रिप्टो करेंसी के जरिए अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। महिला अधिकारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कमजोर कानून और सरकार चुप्पी से अपराधियों को हौसले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। दक्षिण फिलीपींस के तावी तावी प्रांत के एक द्वीप में मंगलवार को रात आग लगी। आग से 4 घंटे में पूरी बस्ती राख हो गई। करीब 1000 लकड़ी और बांस से बने घर जलकर नष्ट हो गए, जिसमें कि 5000 से अधिक लोग रातों रात बेघर हो गए। तेज हवाएं और ज्वलनशील निर्माण सामग्री के कारण आग तेजी से फैली और स्थानीय प्रशासन राहत और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने में जुटी है। स्पेन सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज ने बताया कि यह कदम बच्चों के इंटरनेट में अश्लील, हिंसक और भ्रामक कंटेंट देखने से बचने के लिए उठाया गया है। सरकार ने टेक कंपनियों के चेतावनी दी है कि अगर वे बाल यौन शोषण या भड़काऊ सामग्री रोकने में सख्त कदम उठाएंगे, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।